नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो मेन इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इंस्टॉलमेंट पर आधारित, किस्तों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारा एक आधे टाइप के जो रह गया था उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो उसी का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 5,000 रुपये में से कुछ धन ए को 6% की दर से तथा शेष धन बी को 7% की दर से इस प्रकार उधार दिया कि 2 वर्ष बाद दोनों से कुल 640 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 6% की दर पर उधार दिया गया धन बताओ। तो देखो यहाँ पर क्या किया, हमारे पास कुल 5,000 रुपये थे। उनमें से हमने कुछ ए को दिया और कुछ बी को दिया। ए को हमने 6% की रेट से दिया है और उन्हीं में से जो बचा हुआ धन था वो हमने बी को 7% की रेट से दिया है। तो हमें 2 वर्ष के बाद में जो टोटल जो ब्याज मिला वो मिला 640 रुपये। तो हमें बताना है कि 6% की दर पर हमने कितना धन उधार दिया था। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम मिक्सर से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मिक्सर से देखिए यहाँ पर किया क्या है, हमने 5,000 को दो अलग अलग प्रकार से ब्याज पर दिया। एक दिया हमने 6% की रेट पर और बी को दिया हमने 7% की रेट पर। और हमसे जो दोनों से जो टोटल ब्याज मिला वो हमें मिला कितना, 640 रुपये। कितना मिला, 640 रुपये। तो देखो हम इसको इस प्रकार से सोचेंगे कि यदि मान लो सारे के सारे जो 5,000 रुपये थे वो हमने यदि ए को ही दे दिए होते, जितने भी मतलब पूरा धन था 5 के 5,000 रुपये, वो यदि मैंने पूरा ए को ही दे दिया होता तो मुझे ब्याज मिलता किस रेट से, 6% से। तो बताओ ब्याज कितना होता, मूलधन 5,000 दर 6%, समय 2 वर्ष है और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ब्याज मिलेगा हमें इतना, 6 दूनी 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60 और एक जीरो है तो 600 रुपये। यदि पूरे के पूरे 5,000 रुपये हमने ए को दिए होते तो 6% की रेट से मुझे जो ब्याज मिलता वो मिलता कितना, 600 रुपये। अब आप ये सोचो कि यदि ये पूरा के पूरे 5,000 रुपये हमने बी को दिए होते तो हमें जो ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता, वो किस रेट से मिलता, 7% की रेट से मिलता। तो 5,000 का आप 7% की रेट से यदि 2 वर्ष का ब्याज निकालते हो तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14, 14 को 5 से गुणा करेंगे 70, तो हमें ब्याज मिलता कितना, 700 रुपये। क्या किया हमने, यदि पूरे के पूरे 5,000 रुपये हम 6% की रेट से उधार देते तो हमें 2 साल में ब्याज मिलता 600। और यदि 5,000 रुपये हम 7% की रेट से 2 वर्ष के लिए पूरे के पूरे दे देते तो हमें ब्याज मिलता 700। अब हमें ना तो 600 मिला है ना 700, दोनों को, क्योंकि हमने दोनों में डिवाइड किया है, कुछ हमने 6% पे दिया, कुछ हमने 7% पे दिया, तो हमें जो ब्याज मिला है वो मिला है 640। ठीक है। तो हम मिक्सर में पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट कि एक तरफ हम जो सस्ती चीज़ होती है वो लिखते हैं, दूसरी तरफ महंगी, बीच में उनका क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है वो होता है मिक्सर। तो इसके बाद में देखो करना क्या, आपको इन दोनों का डिफरेंस आपको इस साइड लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस आपको इस साइड लिखना है। ओके। तो देखो ऐसे 700 और 640 का यदि आप डिफरेंस लिखो तो आएगा कितना, 60। इधर आप 600 और 640 का डिफरेंस लिखो तो आएगा 40। तो ये जो हमने प्रिंसिपल जो था हमारा 5,000, उसको हमने किस रेशो में डिवाइड किया है उसका अनुपात आ गया यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करोगे 2 बार, ये 3 बार, तो यह आ जाएगा 3:2। तो जो 5,000 रुपये थे वो हमने ए और बी को 3:2 के अंदर क्या दिए हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों का टोटल करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5। तो 5 की वैल्यू 5,000 के बराबर दी हुई है। यहाँ से एक की वैल्यू यदि हम निकालें तो आएगी 1,000। एक की 1,000 है तो 3 की हो जाएगी 3,000 और 2 की हो जाएगी कितनी, 2,000। तो हमें पूछा है कि 6% की रेट पर हमने कितना धन दिया था, तो 3,000 रुपये। यदि पूछे 7% की रेट पे हमने कितना धन उधार दिया तो उसका आंसर होगा 2,000 रुपये। ओके। तो देखिए यहाँ पर हम जो साधारण ब्याज में जो किस्तों वाले क्वेश्चंस होते हैं, पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ से। तो देखो सिंपल यदि हम देखना चाहें तो आप यूँ समझो कि मान लो हमें किस्तों में कोई राशि जो चुकानी है, मान लो कि वो ए है, ए राशि है जिसे हमें किस्तों में चुकाना है। और मान लिया कि मुझे उनको तीन समान किस्तों में चुकाना है। तो इस एक की मैंने मान लो पहली किस्त दी और x रुपए की दी। कितने रुपए की दी, x की। तो इस 1 वर्ष तक
मुझे जो ब्याज देना होगा वो किस पे देना होगा, ए पे लगेगा। ए किस्त दे दी हमने। अब दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा, तो हमारे टोटल जो अमाउंट हमें देनी थी वो ए थी, लेकिन उसमें से हमने एक्स रुपये पे कर दिए हैं, तो अब जो हमारा ब्याज लगेगा वो लगेगा ए माइनस एक्स पर। ये अगले 1 साल तक इस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। फिर हमने यहाँ पर क्या दे दी, ये दूसरी किस्त और दे दी। तो इसके बाद में a माइनस एक्स में से हमने x और दे दिए, तो मतलब हमारे बचे कितने, a माइनस 2x। इस पे अगले 1 साल क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। और अगली किस्त हमने फिर क्या कर दी, यहाँ पर चुकता कर दी। आगे बात समझ में। तो देखो जो हमारी राशि थी a, जो हमें एक साथ देनी थी, उसको हमने 3 अलग अलग किस्तों में क्या किया है, यहाँ पर पे किया है। तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा। फिर हमने क्या किया, एक्स रुपये हमने क्या कर दिए, पे कर दिए। तो ए में से एक्स रुपये हमने पे कर दिए, तो अगले साल तक जो ब्याज लगेगा वो ए माइनस एक्स पे लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक्स रुपये और पे कर देंगे, तो ए माइनस 2x पे ब्याज लगेगा अगले 1 साल तक। और फिर हमने तीसरी किस्त दे दी, तो यहाँ तक जो हमने जो है वो पूरा टोटल क्या कर दिया है, पे कर दिया है। इसी को देखो क्वेश्चन करते हैं हम, क्या मानेंगे, इस वाली राशि को हम मानेंगे 100। कितनी मान लेंगे, 100। तो मान लो पहली किस्त भी हमारी 100 की है, दूसरी किस्त भी मान ली हमने 100 की है, और तीसरी जो किस्त है हमारी वो भी कितनी की मान ली हमने, 100 की यहाँ पर मान ली। आई बात समझे। जब क्वेश्चन करेंगे हम तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि हर जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम कितनी मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो हमारी मान लो कि तीनों किस्त 100 रुपये की थी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये देखो कि मान लो ये 100 रुपये हम यहाँ पर नहीं दिए होते हमने, ये वाले तो हमने लास्ट में दिए, तो इनका तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा हमें। लेकिन ये वाले 100 रुपये हमने यहाँ ना दे के लास्ट में ही दिए होते, तो देखो ये जो बीच का 1 वर्ष का गैप था, इस पर इस 100 रुपये का भी हमें क्या मिलता, ब्याज मिलता। तो यहाँ पर मान लो कि जैसे मान लो रेट 5% है, अपनी दर हमें 5% दी हुई हो, तो इस 100 का 5% ब्याज मिलता हमें 1 वर्ष तक। तो कितना मिलता, ये तो 100 हमने लास्ट में दिए, तो इसका कोई ब्याज नहीं है, तो 100 के 100 ही रहते। लेकिन ये वाले 100 भी हमने यहीं पर दिए होते, तो हमें कितने चुकाने पड़ते, ये 105 चुकाने पड़ते। ऐसे ही इस वाले 100 को वो यहाँ ना चुका के हम मान लो इसको भी लास्ट में ही चुकाते, इसको भी कहाँ चुकाते, लास्ट में चुकाते। तो इस पर 5% की रेट से हमें 2 वर्ष का क्या देना होता, ब्याज देना होता। तो 5% की दर से 2 वर्ष का 10% हो जाता। तो मतलब चुकाने होते कितने, 110। तो मतलब टोटल कितने चुकाने होते हैं हमें, 315। लेकिन देखो जब हमने किस्त में दिया तो ये कितने में काम चल गया हमारा, 300 में ही चल गया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसको सोल्व करने में देखेंगे। तो अभी देखना हमें दिखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि बिल्कुल आसान है कि हम प्रत्येक किस्त को 100 मान लेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि ये वाले 100 रुपये हमने यहाँ नहीं दिए होते, तो जितनी रेट होती उस पर 1 वर्ष का ब्याज और लग देना पड़ता, तो उसको लिखेंगे। इसको यहाँ न दिया होता तो फिर 2 वर्ष का ब्याज देना होता, फिर उसको लिखेंगे। इस प्रकार टोटल करके जो अमाउंट हमें दी हुई होगी उसको इसके क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। और वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर हर जो किस्त है, हर इंस्टॉलमेंट है, उसका वैल्यू हम वहाँ से बता सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगी ये चीज़। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 2520 रुपये की राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में देय है, जबकि साधारण ब्याज की दर 5% है। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखो टोटल जो राशि हमें देनी है वो 2520 रुपये, लेकिन हम उसको 3 समान किस्तों में क्या करना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं। जबकि जो साधारण ब्याज की जो रेट दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है, वो हमारी कितनी है, 5% है। तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त की मान बताओ, प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो देखो यहाँ पर मान लिया, मैंने बताया था आपको, पहले हमें इस तरह मानना है कि मान लो कि पहली किस्त भी हमने 100 की चुकाई, दूसरी किस्त भी हमने कितने की चुकाई, 100 की, और तीसरी किस्त भी हमने मान लिया कि कितने की चुकाई, हमने 100 की चुकाई। अब वही देखना है हमें कि ये 100 तो हमने यहाँ पर चुकाई दिए, मान लो ये 100 भी हम यहाँ ना चुका कर यहाँ चुकाते, तो इस पर हमें 1 वर्ष का क्या देना होता, ब्याज देना होता। और रेट हमारी कितनी दे रखी है, हमें 5% की रेट दे रखी है। तो कितना होता, 1 वर्ष के लिए 5% निकालेंगे 100 का, तो 5 ही आता, तो मतलब 105 रुपये चुकाने होते। इसी तरह देखो ये 100 हमने यहाँ पर ना देके यहाँ पर चुकाए होते, तो हमें 2 वर्ष का क्या देना होता, इसका 5% की रेट से ब्याज देना होता। तो कितना हो जाता 2 वर्ष का 10%, तो 100 का 10% 10 ही होगा, मतलब 110 रुपये हमने यहाँ से चुकाने होते। तो देखो टोटल देखोगे यहाँ से तो हमें कितने चुकाने होंगे,
सॉरी यदि हम किस्तों में ना देते तो टोटल हमें कितने रुपए देने होते 315। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाली अमाउंट कितनी है 2520 की जो अमाउंट है जो हमें किस्तों में फिलहाल देनी है। तो 315 की वैल्यू यहाँ से 2520 है, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो ये कैंसिल आउट करना होगा इससे, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 315 3 × 24 120, तो ये 8 से कैंसिल होगा। तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ पर 8, और एक की वैल्यू 8 है और हमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है, हमने इंस्टॉलमेंट 100 मान रखी है, तो मतलब ये भी हो जाएगी 800, दूसरी किस्त भी हमारी 800 की, और तीसरी किस्त भी हमारी कितनी की हो जाएगी 800 रुपये की। तो जो प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो कितनी हो जाएगी 800, क्योंकि एक की वैल्यू 8 है और प्रत्येक किस्त हमारी 100 रुपये की थी, मतलब 100 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी 800। तो हम कह सकते हैं जो हमारी प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो कितनी है 800 रुपये। ओके, तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3052 रुपये को 4 किस्तों में देना है, यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की हो, यदि ब्याज की दर जो है वो 6% है। क्वेश्चन ने बोला कि 3052 रुपये हमारे पास, हम चाहते हैं उन्हें 4 समान किस्तों में देना, तो प्रत्येक किस्त की कीमत क्या होनी चाहिए यदि ब्याज की दर जो है वो 6% है। तो हम वही मानेंगे कि हमने मान लिया कि हमने जो चारों किस्त हैं वो 100 रुपये की दी हैं, तो पहली किस्त 100 की हो जाएगी, दूसरी किस्त भी मान ली हमने 100 की है, तीसरी किस्त भी हमने मान ली कितने की है 100 की है, और चौथी किस्त भी हमारी कितने की है 100 की है। तो देखो ये 100 तो हमने यहाँ चुकाई है, ये वाले 100 यदि हमने यहाँ ना चुकाए होते तो हमें 1 वर्ष का इस पर ब्याज मिलता, जबकि हमें पता है कि रेट हमारी कितनी है 6% है, तो कितने चुकाने होते हैं हमें 106। ऐसे ही ये वाले यहाँ ना चुका कर यहाँ चुकाते तो इस पर 6% की रेट से हमें ब्याज देना होता 2 वर्ष का, तो 6 दूनी कितना हो जाता 12, तो कितने चुकाने होते 112। ये या यहाँ पर ना देके यहाँ पर यदि हम चुकाते इनको तो 6% की रेट से 3 वर्ष का हमें क्या देना होता है इस पर ब्याज देना होता, तो ये कितना हो जाता 118। तो देखो टोटल कितने रुपए देने होते यदि हम किस्तों में ना चुकाते, तो कितने हो जाते ये 18 रुपये देने होते। तो देखिए टोटल कितना हो गया यहाँ से, हम इनका यदि टोटल करें तो देखो टोटल कितना हो जाएगा 100 206 218 और 436। तो यदि हमें इसको किस्तों में ना देके इस राशि को यदि हम एक साथ पे करते तो हमें 436 रुपये यहाँ से पे करने होते, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने पे करने हमें 3052 रुपये पे करने थे। तो 436 की जो वैल्यू है वो 3052 है, यहाँ से एक की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो एक की वैल्यू यदि यहाँ से निकालें तो देखो कितने से कैंसिल हो गए 7 से 42 3 25, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7, एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 रुपये, और हमें प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है जो कि हमने 100 मान रखी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 700। तो प्रत्येक किस्त की जो राशि होगी वो कितनी होगी 700 रुपये। ओके, तो देखिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग टाइप का है हमारा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2550 रुपये की राशि को 3 किस्तों में चुकाना है। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो, तो तीनों किस्तें ज्ञात करो यदि ब्याज की जो दर है वो कितनी है हमारी 10%। तो देखो 2550 रुपये हमारे टोटल जो हमें पे करने हैं वो 2550 रुपये हैं, और रेट हमें दे रखी है कितनी 10%, और 3 किस्तों में देने हैं। इस बार तीनों किस्तें हमारी जो है वो समान नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहली किस्त है वो दूसरी किस्त का तो 1/3 है और तीसरी किस्त का कितना है 1/4 है। तो मान लो यदि पहली किस्त हमारी 100 की है तो दूसरी किस्त होगी हमारी 300 की, और तीसरी किस्त होगी हमारी कितने की 400 की। क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहली है वो इसका तो 1/3 है, तो देखो इसका 300 का 1/3 100 हो गया, और जो तीसरी किस्त है उसका कितनी है 1/4 है। तो यदि पहली किस्त 100 है तो दूसरी किस्त हमारी 300 की होगी, और जो तीसरी किस्त है वो हमारी कितने की होगी 400 की होगी। तो सिंपल वही देखना है कि मान लो ये हम यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते इसको, तो 10% की रेट से 1 वर्ष का हमें क्या देना होता है या ब्याज देना होता, तो कितना 300 का 10% निकालोगे तो 30 आएगा। तो 330 रुपये हमें क्या करते हैं यहाँ पर पे करते 10% से 1 वर्ष का निकालना है, ठीक है। तो 300 का 10% 30 होता, मतलब हमें 330 देने होते, और ये 100 यहाँ पर देते हम 2 वर्ष बाद, तो इसका 10% की रेट से हमें कितना मिलता, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 2 वर्ष में हमें 20 मिलते, मतलब 120 रुपये हम यहाँ से क्या करते चुकाते। तो देखो टोटल कितना होगा 400 730 750 और ये 850।
तो हमें पे करने होते हैं कितने 850, और पेएबल जो राशि है हमारी वो कितनी है 2550। तो 850 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी कितनी 2550। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक की वैल्यू यहाँ से निकालें हम तो कैंसिल आउट करेंगे इसको, 85 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार हो गए 3 पंजे 15, 3 अंटे 24 और 1 25, मतलब 85 से 3 बार कैंसिल होगा। तो यदि यहाँ पर एक की वैल्यू आई हमारी कितनी 3 रुपये। तो देखो यहाँ पर पहली किस्त तो हमारी कितनी की होगी, यदि एक की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 300, मतलब पहली किस्त हमारी 300 की है। दूसरी कितनी की हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 है तो 300 की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी 900, और 400 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1200। तो हम कह सकते हैं कि पहली किस्त हमें 300 की देनी होगी, दूसरी किस्त हमें 900 की देनी होगी, और जो तीसरी किस्त हमारी वो कितने की होगी 1200 की होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10 रुपये हमने किसी से उधार लिए और उन्हें 11 मासिक किस्तों में हमने उसको चुकाया, और प्रत्येक किस्त हमारी 1 रुपये की है। तो हमें बताना है कि ब्याज की दर क्या है। तो देखिए यहाँ से हमने टोटल 10 रुपये लिए थे और हमने एक एक करके उनको 11 किस्तों में चुकाया, और प्रत्येक किस्त 1 रुपये की है। तो देखो बेसिक समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये 1 रुपये, दूसरी किस्त भी 1 रुपये की, तीसरी किस्त भी हमारी 1 रुपये की, ऐसे ही टोटल कितनी किस्तें हैं 11 किस्तें हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो देखो टोटल 11 किस्तें हमने 1-1 रुपये की करके चुकाई, बिल्कुल हमने समझने के लिए किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखो हमने उधार कितने लिए थे, हमने उधार ले रखे थे 10 रुपये, और हमने इनको 1-1 रुपये की 11 किस्तों में चुकाया है। तो आप देख सकते हो 1-1 रुपये की 11 किस्त करोगे तो हमने 11 रुपये चुका दिए, उधार लिए थे 10 चुका दिए 11। तो हम कह सकते हैं कि हमें ब्याज कितने का मिला है, 1 का ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला 1 रुपये का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 1 रुपये ब्याज हमें मिला कहाँ से है, ये 1 रुपये ब्याज मिला कहाँ से है। तो देखो हमने 10 रुपये उधार ले रखे थे, तो इस 10 रुपये पर हमने क्या किया है, हर महीने हम 1-1 रुपये की क्या देते जा रहे हैं, यहाँ पर किस्त देते जा रहे हैं। इन 10 रुपये को हमने 11 मासिक किस्तों में यहाँ से क्या किया है चुकाया, तो मतलब हर महीने की किस्त हमारी 1 है। तो इस 10 रुपये का जब हम ये 1 रुपया चुकाएंगे तब तक हमें 1 महीने का क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब हम जब 1 रुपया चुका चुके होंगे तो बचेंगे 9 रुपये, इन 9 रुपये का भी 1 महीने का फिर हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर हमने 1 रुपया चुका दिया तो अगले महीने में 8 रुपये का ब्याज मिलेगा, फिर 1 चुका देंगे तो अगले महीने में 7 रुपये का ब्याज मिलेगा, फिर 6 रुपये का 1 महीने तक मिलेगा, फिर 5 रुपये का 1 महीने तक मिलेगा, फिर 4 रुपये का 1 महीने तक मिलेगा, फिर 3 रुपये का 1 महीने तक मिलेगा, फिर 2 रुपये का 1 महीने तक मिलेगा, और फिर 1 रुपये का 1 महीने तक मिलेगा। और ये जो 1 चुकाया वो तो फिर आगे क्या है ब्याज है। तो देखो इस प्रकार हमें 10 रुपये का 1 महीने तक ब्याज, फिर 9 रुपये का 1 महीने तक ब्याज, फिर 8 रुपये का 1 महीने का, फिर 7 रुपये का 1 महीने का, इस प्रकार हमें ये ब्याज जुड़ के टोटल जो ब्याज आया है वो हमारा कितना आया है 1 रुपया है। तो देखो ये ब्याज निकालेंगे कैसे हम, ये जो 1 रुपया है वो आया किस प्रकार से है। तो आप ये देखो कि 10 रुपये का 1 महीने का, 9 रुपये का 1 महीने का, तो सबका अलग अलग निकालने की बजाय हम सबका इनका एक साथ निकाल लेते हैं। तो इन सबका यदि हम टोटल करें 10, 9, 8, 7, क्योंकि इन सभी का 1-1 महीने का ब्याज है, तो अलग अलग निकालने की बजाय हम एक साथ निकालेंगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सबको यदि जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं को यदि हम सीधा जोड़ने तो योग होता है n × n + 1/2। तो आप यहाँ से देखोगे n का मान 10 है, × 11/2, तो टोटल हो गया 55 रुपये। तो इस 55 रुपये का 1 महीने का जो ब्याज है वो कितना है हमारा 1 रुपया। इस 55 रुपये का 1 महीने का ब्याज कितना है 1 रुपया है। तो यहाँ से दर निकालनी है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो है हमारा 1 रुपया गुणा 100, और ये 1 रुपया ब्याज कितने रुपये का है 55 रुपये का, और गुणा होता है समय, गुणा समय। तो देखो समय यहाँ पर मंथ में दिया हुआ है, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो आएगा 1/12। ओके, तो देखो 5 से कैंसिल करोगे 11 बार, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो आएगा 20, तो ये 12 ऊपर जाएगा, तो 12 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 240 और बटे में 11। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट हमारी वो है 240/11%।
आगे इसको और सोल्व करना चाहें तो देखो 11 दूनी 22, 2 बचे 0, 11 एकम 11, 9/11%। तो जो हमारी रेट थी ब्याज की वो थी 21 सही 9/11%। ठीक है, तो ये हमने समझाने के लिए इस प्रकार इतना लंबा किया। आगे से जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सीधा, क्योंकि हमें पता है कि 10 पे भी हमें 1 महीने का ब्याज मिला, 9 पर भी हमें 1 महीने का ब्याज मिला, 8 पे भी हमें 1 महीने का ब्याज मिला, तो इसी प्रकार हमें ब्याज मिलता जाएगा। तो सबका अलग अलग निकाल कर, क्योंकि सभी का सेम टाइम के लिए ब्याज है, तो सबको जोड़ के एक साथ ही हमें 1 महीने का हमने यहाँ क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हमने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट किया, जिसका जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सारे डिस्कस किए। नेक्स्ट हम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू।